टेक्निकल टीम सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को वापस एक बार स्वागत है। दोस्तों, एनपीसीआईएम से रजिस्टर्ड कुछ चुनिंदा कंपनीज के साथ हम काम करते हैं और आपके माध्यम से काम कराते हैं। दोस्तों, पिछले 1 साल से 1.5 साल बहुत सारे कंपनी आप लोगों के साथ मोनोपोली किया, हमारे साथ मोनोपोली किया, टीम को स्नैच किया, रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर को अकेला कर दिया, रिटेलर को अकेला कंपनी के साथ मैप करके मनमनी किया। उसके बाद से बहुत सारे कंपनी के साथ हमने नया जोड़ा, बहुत सारे कंपनी को पीछे छोड़ दिया और आपके साथ मिलके काम करते हैं। इस कड़ी में रिचार्ज वगैरह में कमीशन कम देते हैं एईपीएस कंपनियां, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। इस कड़ी में रिचार्ज, बिल पेमेंट, डीएमटी मनी ट्रांसफर, ये लेके भी आप लोग जो अच्छे टीम, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह नया पोर्टल बना के आगे बढ़ना चाहते, बहुत जगह से आप लोग पोर्टल बनाते हैं। उनमें से हम भी बहुत सारे वीडियो बनाए और आप लोग भी हमारे साथ आए। पोर्टल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े। जो कंपनियां का मोनोपोली था, हमने बहुत बार बताया, आपको अकेला कोई भी कंपनी, कोई भी एपीआई, कोई भी डेवलपर के साथ जुड़ना नहीं है शुरुआत में। क्यों? क्योंकि आपको उस टाइम कोई आपका औधा नहीं है, आपके लिए बोलने के लिए कोई होना चाहिए। यही पार जो कंपनियां कर रहे थे, एपीएस कंपनियां, आपको जिसने मोटिवेट करके रिटेलर बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, उसको आपके सर के ऊपर से हटा रहे थे और कंपनी आपके साथ डायरेक्ट डील कर रहे थे और जहां पर मोनोपोली सबसे ज्यादा हो रहा था। इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बनाया, कंपनी का नाम लेके वीडियो बनाना बंद कर दिया और आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। जो लोग हमारे साथ मोनोपोली किए, आपके साथ मोनोपोली किए, आपने उनको छोड़ दिया और नए कंपनी के साथ अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मार्केट में ऐसा भी कुछ कंपनियां हैं जो रिचार्ज पोर्टल चलाते, आज तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो इन फ्यूचर नाम लेके, पोर्टल लेके सामने आ जाएंगे। वो क्या करते हैं? रिचार्ज पोर्टल बनाते हैं, बनवाते हैं। मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, कितने में खरीदा आप जानते हैं? आप जो सामान जिसको बेच रहा है, कौन सी कंडीशन में आप बेच रहे हो उसको, क्या क्या डील उनके साथ हुआ, ये सब आपको पता है, उनको पता है और आपको वादा पूर्ण करना है। आप कितने में बेचा वो आप टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ साथ आपको पता है और आपको पता है मुझे ये चीज देना है, इस जगह से लेके देना है, तो उस हिसाब से आपने प्राइस बताया और आपका ये बिजनेस पॉलिसी है। आपने कितने में खरीदा, कितने में बेचना है, आपका पर्सनल लॉजिक है। आपने कोई सामान बेचने के लिए ऐसा कोई सर्विस, जैसे एपीआई होता है रिचार्ज बिजनेस में, आपने लिया कोई बंदे से, कोई कंपनी से। अभी एपीआई लेने के बाद नॉर्मली क्या करते हैं, आपको जो पोर्टल देते हैं ना, आपका कोई एपीआई लॉगिन डिटेल्स देते नहीं है, मैक्सिमम वो खुद के पास रख देते हैं, क्योंकि एपीआई लॉगिन डिटेल्स आपको दे दिया जाता है तो एपीआई कंपनी के साथ आपका एक डायरेक्ट लिंक बन सकता है, क्योंकि नंबर उनके पास चला जाता है। पिछले 1-1.5 साल में हमने बहुत सारे पोर्टल बनाया, अलग अलग डेवलपर से, अलग अलग इमीडिएटर से। ऐसा बेईमानी किसी ने नहीं किया और अभी सिर्फ हमारे साथ नहीं, और भी कुछ टीम के साथ ऐसा हो रहा है। एपीआई का लॉगिन डिटेल्स क्योंकि हम हमारे क्लाइंट को दे देते हैं, तो एपीआई वाले हमारे क्लाइंट के साथ डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि नंबर चले जाते हैं उनके हाथ में। एपीआई वाला, कुछ बेईमान एपीआई वाला, हालांकि सिर्फ रिचार्ज पोर्टल चलाते हैं, बहुत सारे उल्टा सीधा काम करने वाले पोर्टल के साथ जुड़े हुए हैं, जरूरत पड़े तो आ जाएंगे सामने लेके। वो जैसे ही हमारे क्लाइंट का नंबर उनके पास चला गया, वो लालच देने में लग गए। हमसे भी पैसा ले रहा है, उधर से भी पैसा ले रहा है और उनके कान में जाके बता रहा है इतने कम में दे दूंगा, इतने कम में दे दूंगा। जैसे वो कंपनी कर रहे थे, हमने जिसको बनाया रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर, वो मुझसे लेके उसको अलग सा ऑफर दिया जा रहा था और रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर लालच में आते तो पोर्टल जो बना रहे वो भी लालच में आ जाते हैं और वो बाद में क्या करेगा तो उसको पता नहीं लग रहा है। क्योंकि मोटिवेट करना, टीम के साथ जुड़े रहना, ये हमारा काम है। एपीआई वालों को तो हम क्लाइंट देते हैं, लेकिन कुछ सारे कंपनियां जैसे बुरे नहीं है, सारे एपीआई वाले भी बुरे नहीं है। हम अभी भी बहुत सारे डेवलपर, बहुत सारे इमीडिएटर, बहुत सारे एपीआई के साथ काम कर रहे हैं, वो हमारे क्लाइंट को टच नहीं करते। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, कुछ क्लाइंट ऐसे होता है जो लालच में आते हैं। बैंकिंग एपीआई की जरूरत पड़ता है, डेवलपर की जरूरत पड़ता है, डोमेन की जरूरत पड़ता है, सर्वर की जरूरत पड़ता है, होस्टिंग। तो ये सारे चीज मैनेज करना आपके अकेले की बस की बात नहीं है।
प्लस उस टाइप के कोई लालच देने वाला जिनका कांटेक्ट हमारे माध्यम से आपको मिला, तो आपको पता है ना उसका एक सर्विस हम ले रहे हैं, और वो डायरेक्ट आपके ऊपर जाके, आपके पास जाके, या तो आप उनके पास कॉल किए कोई जरूरत के हिसाब से। हम भी कभी कभी बोल देते कि ये प्रॉब्लम है तो ठीक है इनको कॉल कर लो, ये हेल्प कर देगा, लेकिन पीछे से वो हमने कितने में सामान खरीदा उससे एक सामान, कॉन्टैक्ट है 10-20 सामान का जो मुझे पोर्टल में देना है, अलग अलग जगह से मुझे लेना है, तो मुझे पता है ना कितना खर्चा होगा और मैं कितना प्रॉफिट करूंगा। प्रॉफिट कम या ज्यादा करूंगा वो मेरा मर्जी है ना। मैंने कितने में सामान खरीदा, वो एपीआई वालों को क्या टांग अड़ाने की जरूरत है, मेरे क्लाइंट को रास्ता भटकाने की क्या जरूरत है ये बताइए। तो ऐसे एपीआई वाले, ऐसे रिचार्ज पोर्टल चलाने वाले जिसका सिर्फ एक रिचार्ज का एपीआई है, अगर सीधे रास्ते नहीं आए, आपको वहां पर टांग अड़ाने का जरूरत नहीं है, वो आपका हक ही नहीं है। आपने जो प्राइस मांगा आपके प्रोडक्ट का हमने दे दिया, बात खत्म। उसके बाद आप चुगलीगिरी या खुजलीगिरी क्यों कर रहे हो? आप समझ रहे हो ना? तो आज तो आपका पोर्टल का नाम नहीं आ रहा है, आपका नाम नहीं आ रहा है, लेकिन लाएंगे। और रहा बात क्लाइंट की, तो अच्छे सपोर्ट के साथ, अच्छे सर्विस के साथ आपसे ज्यादा क्लाइंट हम दे सकते हैं। और आप पीठ पीछे ऐसे बार करोगे जहां पर आपको घुसना ही नहीं चाहिए। आपको मुझसे मतलब रखो, आपको मुझसे मतलब रखना चाहिए। मैंने आपसे सामान खरीदा, मेरे क्लाइंट के साथ मेरा क्या बात हुआ, उसके साथ क्या मेरा डील हुआ, मैं क्या क्या देने का वादा किया, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको कॉल करेगा तो आपको बोलना है आप अपने क्लाइंट के साथ बात करो। आपको तो मैंने हायर किया, और आप सीधा अगर मेरे क्लाइंट के साथ या आपके क्लाइंट के साथ सीधा कोई बात कर रहा है आपको ओवरटेक करके, ये वन टाइप ऑफ बेईमानी है। और बिजनेस में मैं कितने में सामान खरीदा, मैं कितने में बेचूंगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस, वो मेरा मर्जी, मेरा बिजनेस है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है और आप लोगों तक पहुंच रहा है तो आप लोग सावधान रहे, हमारे साथ कांटेक्ट जरूर करें। हम बता देंगे वो कौन सा एपीआई है जिससे आपको काम नहीं करना है। हम आपको बता देंगे वो कौन सा पोर्टल है जिससे आपको साइड ऑफ होना है। बहुत सारा लालच दे रहा है। ऐसे कंपनी के साथ वो बंदा जुड़ा हुआ है जो कंपनी लोगों का बहुत बड़ा बड़ा पैसा बहुत तरीके से सुपर डिस्ट्रीब्यूटर देने के नाम से, अमेजॉन स्टोर, डिलीवरी स्टोर देने के नाम पे बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट लोचा करके बैठे हैं। और हमने कितने में सामान खरीदा, हम कितने में बेच रहा है, तुझे क्या? तुझे पता है मेरे साथ क्या डील हुआ, मैं उनको क्या क्या देने वाला हूं? मेरे जैसा सपोर्ट तो दिखा देना। अभी मैं इतना बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो गलत जगह घुस गया। उसको हक ही नहीं है मेरे क्लाइंट के साथ मेरा क्या डील हुआ उसके ऊपर उसका टिप्पणी करना या टांग अड़ाना। आप कितने में लाते हो आपसे मैं पूछता हूं क्या? आप जो प्राइस बोलते हो ज्यादा बार्गेनिंग ना करते हुए पेमेंट कर देता हूं। आप कहां से सामान लाते हो वो नंबर अगर मेरे पास आ जाए, क्योंकि आप तो देखो दोगे नहीं ना, क्योंकि आपको पता है आपको फंसाना है लोगों को। आपको पता है दूसरे के क्लाइंट के साथ चीटिंग करना है, दूसरे के क्लाइंट को उनसे छीन लेना है। ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, थोड़ा वेट कर लो, सीधे रास्ते पे आ जाओ, खुद का बिजनेस करो। और अगर मोटिवेट करने का इतना शौक है ना तो मोटिवेट करके बड़े बड़े प्लान में लोगों को लाके दिखाओ। औकात नहीं होगा, उतना शब्द नहीं आपके पास है, आप उतना सपोर्ट कर ही नहीं सकते। ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों के लिए है। वो चीटर जो एपीआई वाला, उसका तो बहुत जल्द इलाज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बिजनेस कैसे करना है, किसके साथ करेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। हम तो अलग अलग क्लाइंट्स को दे देंगे, कोई इशू नहीं है। और बहुत जल्द जरूरत पड़े तो उसका नाम लेके भी आएंगे। दोस्तों इसी तरीके का डेडिकेटेड वीडियो लेके बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।